सब जगह ये चर्चा होने लगी। बोले कि क्या फायदा ठाकुर जी का नाम जप करने का, क्या फायदा इतनी सेवा करने का, क्या फायदा इतना भजन करने का। कृष्णदास जी को देखो, कुआं में गिर गए, प्राण निकल गए। अरे कम से कम प्राण जाते तो कम से कम ऐसे तो कि सही तरीका से जाते, इस प्रकार ये तो अकाल मृत्यु जैसी है। अब तरह तरह की बात ब्रजमंडल में घूमने लगी। ऊपर से किसी ने एक बात और जोड़ दी। बोले क्या? बोले वो तो भूत और बन गए। किसी ने ये बात कह दी कि वो भूत बन गए। अब जब बात फैलती है ना, तो मानव का ऐसा स्वभाव है, साइकोलॉजी है ऐसी कि वो उस चीज को घर कर लेता है। अच्छा, एक तो अकाल मृत्यु, भूत और बन गए। अब कोई बेचारो पनघटते जल भर के ला रहा है, तो जबरदस्ती टीक दोपहरी खाली, कोई भी नहीं रास्ता में। अब जोर की हवा उछल जाए तो ओहो कृष्णदास जी पीछे पड़ गए मेरे, हवा चली बहुत जोर की। बाकी के सब विश्वास भी कर लें, बोले हाँ सही कह रहे हो, भूत तो बन ही गए वो। कृष्णदास जी के लिए कहा जाता है कि उनकी अधोगति, उनकी अकाल मृत्यु, और ये तक कह दिया कि वो एक प्रेत बन गए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोले माथे पे ऊर्ध्वपुंड विराजमान हो गया, ब्रजमंडल में जन्म हो गया, संपूर्ण जीवन में एक बार भी ब्रजरज को बड़ी निष्ठा से जिसने अपने माथे पर अंकित कर लिया, गुरु कृपा से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली, और अपना संपूर्ण जीवन में एक बार भी ठाकुर जी का भजन गा लिया, वृंदावन रस को गा लिया, स्वामी जी कहते हैं उसकी अधोगति जीवन में नहीं हो सकती। कृष्णदास जी ने तो पूरे जीवन ठाकुर जी की सेवा में निकाल दिया, कैसे कह सकते हैं कि उनकी अधोगति हुई है? स्वामी जी को बहुत चिंता हुई इस बात को सुनकर के, ये तो गलत है। महाराज जी वर्णन ऐसा है स्वामी जी के रस भावन में कि श्री हितरवंश महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, हमारे श्री गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी को प्रकट करता श्री रूप सनातन जी और श्री हरिराम व्यास जी, ऐसे अनेक रसिक जन सब आए निधिवन में, और निधिवन में एक पूरी गोष्ठी बैठी कि भैया ऐसे ऐसे ये तो भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, कृष्णदास जी की अधोगति हो गई, वो प्रेत बन गए, बड़ा लोग बाग तो भक्ति करने से डर रहे हैं, मंदिर जाने से यूं कह रहे हैं कछु फायदा ना है भैया, कृष्णदास कुआं में गिर गो।